हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर आया हूँ एक नया फिटनेस टॉपिक लेके और वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार ये ऐसा आसन है, ये ऐसा सेट है जिसके बारे में पता नहीं है ऐसा शख्स ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हम बचपन से सूर्य नमस्कार करते आए हैं, उसके बारे में सुनते आए हैं। फिर आप बोलेंगे फिर सर इसके बारे में और नया आप क्या बताओगे? तो उसके पीछे दो वजह हैं। सबसे पहली वजह ये है कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 90% लोग सूर्य नमस्कार को बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। और दूसरी वजह उसकी ये है कि हमारे आज की शरीर की जो समस्याएं हैं, जिसमें पेट दर्द हो गया, घुटनों के दर्द हो गए, पीठ के, कमर के दर्द हो गए, जो एक ज़माने में 50-60 उम्र के बाद होते थे, वो आज 15-20 उम्र के लड़के लड़कियों को हो रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार में अगर हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे, उसमें कुछ ऐसे आसन और ऐड करेंगे जिससे ये सारी समस्याएं हमारी दूर होने वाली है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो सूर्य नमस्कार में हम थोड़ा सा अपडेट कर देंगे। और ये अपडेट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन हैं उसमें हमने चेंजेस किए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो है वैसे हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा सूर्य नमस्कार के बारे में जान लेते हैं। सूर्य नमस्कार आज की तारीख में सिर्फ एक वार्म अप सेट बन के रह गया है। इवन वार्म अप के लिए भी आजकल उसे कोई नहीं करता। कहीं देखा है आपने कि कोई जिम में कोई ट्रेनर या कोई स्टूडेंट सूर्य नमस्कार करके वार्म अप कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आजकल सूर्य नमस्कार करना लोगों के लिए एक आउट ऑफ फैशन बन गया है। लेकिन सूर्य नमस्कार के फ़ायदे अगर आप जान लेंगे तो यकीनन मैं बोलता ये वीडियो देखने के बाद आप रोज़ सूर्य नमस्कार करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो दबाइए और बाजू में बेल का जो बटन है उसको आप दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब भी हम कोई फिटनेस रिलेटेड कोई टॉपिक लेके आपके पास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो आइए हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार के फ़ायदों के बारे में। सूर्य नमस्कार का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उससे हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स जो है वो बहुत ही मजबूत बनते हैं। और अभी इस कोरोना की वजह से हम सबको पता चला है कि हमारे लंग्स मजबूत होना कितना ज़रूरी है। तो जैसे हम सूर्य नमस्कार करते वक्त इनहेल मतलब स्ट्रांगली हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, उससे हमारे फेफड़ों में जो भी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। और लंग मजबूत होने के कारण हमारा पूरा शरीर मजबूत बनता है। दूसरा, गहरी सांस अंदर लेने से और बाहर छोड़ने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन जो है वो अच्छी मात्रा में मिलता है। और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है वो एक्सेल जब हम करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी जहरीले गैस बॉडी में प्रोडक्शन होते हैं वो शरीर से बाहर निकलने में बहुत आसानी होती है। तीसरा फ़ायदा उसका ये है, हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, जो आज की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, हर एक को पीठ का, कमर का बहुत दर्द हो रहा है, तो रीढ़ की हड्डी बहुत फ्लेक्सिबल होती है और बहुत मजबूत भी होती है। उसका अगला फ़ायदा ऐसा है कि महिलाओं को पीसीओडी में जो उनका साइकिल जो है वो रेगुलर होने में उसका बहुत ही फ़ायदा होता है। पूरे शरीर को एक खिंचाव मिलता है, उससे फैट लॉस अच्छा होता है, सारे मसल स्ट्रेच होने से उनको एक टोनिंग होता है, उनको एक अच्छा खासा शेप आ जाता है। तो बॉडी फिटनेस के लिए, फैट लॉस के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा है। जिनको कब्ज़ की समस्या है, जिनका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, उनको पेट साफ़ करने के लिए, पेट की सारी समस्या के लिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। क्योंकि सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो उसके जो आसन है उसमें पेट अंदर दबता है, बाहर स्ट्रेच होता है, उसकी वजह से अंदर की जितनी भी ऑर्गन्स है, जैसे इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, बॉल ग्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, उनको अच्छा खासा एक्सरसाइज मिलता है। उससे यहाँ पे जितना भी कचरा है वो सब निकलने में बहुत ही आसानी हो जाती है। सूर्य नमस्कार करने से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हमारे ब्लड के साथ साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो शरीर के सारे मसल्स को सप्लाई होता है,
और पूरा शरीर हमारा एक रिफ़्रेश हो जाता है, रिजुनेट होता है, मजबूत होता है। तो ये और ऐसे कई फ़ायदे सूर्य नमस्कार के हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। सूर्य नमस्कार करने से पहले आपको बता दूं, आपको सूर्य नमस्कार करने के लिए किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, और ना ही आपको कोई ट्रेनर की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, और ना ही उसके लिए आपको कोई स्पेशल डाइट करना है। जैसे हम जिम में जाके वर्कआउट करते हैं तो जब मसल्स हेवी तोड़ते हैं तो हमें हेवी डाइट की ज़रूरत होती है, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन और सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सूर्य नमस्कार को ऐसे किसी स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक मैट चाहिए आपको, एक छोटी सी जगह चाहिए जहाँ पे फ्रेश एयर आपको मिले। और सूर्य नमस्कार आपको करना है या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग करिए या इवनिंग के टाइम में करिए। सूर्य नमस्कार का नाम इसीलिए है कि सूरज उगते वक्त या सूरज डूबते वक्त दोनों टाइम में कभी भी आप आपके कंफर्ट से उसको कर सकते हैं। बस सूर्य नमस्कार करते वक्त आपका पेट जो है वो हल्का होना चाहिए, पेट में कुछ भी खाना नहीं चाहिए, खाना खा के इसको करना नहीं है, पेट हल्का होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। तो सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले कोई भी मैट का एक कॉर्नर हमें पकड़ना है। जैसे अभी मैं ये साइड में आके खड़ा होता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। तो सूर्य नमस्कार की शुरुआत में दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस रखना है, और पैर की उंगलियां जो है उनको आपको ऊपर नीचे इस तरीके से करनी है। दिन भर हम जो शूज़ पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, उसकी वजह से हमारी उंगलियां जो है वो अंदर दबी जाती है और शरीर की सब नसें पैरों से होकर गुजरती है। तो उनको ऐसा ऊपर नीचे करने से ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा। उसके बाद शुरू करते हैं पहला आसन, नमस्कार आसन, जिसमें आपको दोनों पैर करीब लेने हैं, घुटने जो है वो एक दूसरे को चिपकाने हैं और हाथ नमस्कार पोजीशन में लेके हैं। गहरी सांस अंदर लेनी है, सांस छोड़नी है। कुछ इस तरह आपकी पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है, इनहेल करते करते। जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है उन्होंने हाथ पीछे की तरफ लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हाथों को सीधा पीछे की तरफ स्पाइन पे रखना है, ऐसे। इससे आपके स्पाइन को सपोर्ट मिलेगा और आप आसानी से ज़्यादा पीछे की तरफ झुक सकते हैं। इससे आपके हार्ट और लंग्स को अच्छा खासा स्ट्रेच मिलता है, एक्सरसाइज मिलता है। इससे आपका ऑक्सीजन लेने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आगे की तरफ झुकना है, एक्सेल करना है और आगे की तरफ झुकना है। उसको बोलते हैं पदहस्तासन। एक्सेल करते हो, पेट अंदर की तरफ दबता है, तो पेट में जितने भी ऑर्गन्स है उसको अच्छा खासा एक्सरसाइज मिलता है। लेग स्ट्रेट रखने हैं इसमें आपको। इससे आपके काप्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स उसको अच्छा खासा स्ट्रेच मिलता है। जिनको नी की प्रॉब्लम है उन्होंने नी थोड़ा बेंड किया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैर स्ट्रेट ही होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है जिनको नी की प्रॉब्लम है वो पैर बेंड करें। उसके बाद आता है अंजनासन। इसमें आपका एक पैर आप आगे की तरफ रखो, एक पैर जो है आपको पीछे की तरफ लेके जाना है, लाइक दिस। इसमें ये पैर जो है आगे का वो जितना आप परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा है। उसको आगे की तरफ नहीं लेके जाना है ज़्यादा, ऐसे। और अपना हील जो है, हील से लेके शोल्डर तक आपको स्लांट में रहना है। बाद आता है प्लांक। प्लांक में आपको हाथ जो है
वो परपेंडिकुलर टू द फ्लोर रखना है। और आपके पैर जो है वो हील से लेके शोल्डर तक स्लांटिंग स्ट्रेट में आना है। ब्रीदिंग उसको नॉर्मल करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। उसके बाद नीचे की तरफ जाना है, उसको इस तरह करना है। कमर जितनी ऊपर रहेगी उतना आपके लिए अच्छा है। इसको अष्टांगासन बोलते हैं। इसमें हमारे शरीर के 8 अंग जमीन पे जुड़े रहते हैं। हिल, नी, दोनों हाथ, चेस्ट और चिन, ये 8 अंग जमीन से जुड़े रहते हैं। इसके लिए उसको अष्टांगासन बोलते हैं। उसके बाद हमने जो बोला है, जो अपडेटेड आपको वर्जन दे रहे, वो ये है कि आपकी कमर एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। ऐसा करने से आपका जो स्पाइन है उसको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा, मजबूती बहुत ही इसमें आ जाएगी। उसके बाद भुजंगासन करना है। भुजंगासन करते वक्त हमेशा लोग गलती करते हैं कि पैरों को खुला छोड़ देते हैं। पैरों को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है आपको, एक दूसरे के साथ जोड़े रखना है और हाथ से शरीर को ऊपर की तरफ पुश करना है, ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ देखना है। इससे आंखों को भी अच्छा सा वर्कआउट मिलता है। स्पाइन के जिनको प्रॉब्लम है उनको ये आसन बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद पीछे आइए, पेट को अंदर की तरफ दबाइए और आपका हिप जो है वो आपके हील को टच करने का प्रयास करें और आपका फोरहेड जो है वो ज़मीन को टच करिए। पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी इससे। उसके बाद काऊ पोज। इसमें आपका स्पाइन जो है कंप्लीट आर्क करना है। कैट पोज, गर्दन नीचे लेके पीठ को ऊपर की तरफ खींचना है। इससे आपके स्पाइन में बहुत ही अच्छा आराम, ये सब स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छे वर्कआउट है। उसके बाद पर्वतासन। इसमें आपकी हील जो है वो ज़मीन को टच होनी चाहिए। एक्सेल करते ऊपर आना है और आपका हील से लेके कमर तक और कमर से लेके शोल्डर तक पूरा स्ट्रेट। उसके बाद अंजनासन करना है। इनहेल करना है, जैसे बताया मैंने, लेग स्ट्रेट, पीछे का लेग स्ट्रेट। उसके बाद पाद हस्तासन, एक्सेल करना है। इसके बाद हस्त उत्तनासन। उसके बाद नमस्कार आसन। तो दोस्तों ये थे सूर्य नमस्कार के असली 12 आसन और हमने उसके साथ साथ 3 और जो आसन जोड़े हैं जो आपको हमने दिखाए, वो अगर 15 आसन आप रोज करेंगे तो 10 से 15 दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम, बैक, नी, पेट की सारी प्रॉब्लम जो है वो भाग जाएगी। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का बटन दबाओ, ताकि आपको जो भी मेरे फिटनेस रिलेटेड नए वीडियोस आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये वीडियो जितना हो सके लोगों में आप शेयर करो, ताकि सब लोगों की सेहत अच्छी रहे। तो दोस्तों इन आसनों को अब मैं बिना ब्रेक के एक बार आपके सामने करके दिखाता हूँ, तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी।
दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही है, इसमें अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ये वीडियो को एक बार आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करिए। अब जानते हैं उसके थोड़े प्रिकॉशन के बारे में कि ये किन लोगों ने नहीं करना है या फिर किन लोगों ने कंसल्टिंग करके बाद में ही उसको करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो जिनको हाइपरटेंशन है तो उन्होंने ये सब सेट जो है वो बड़ी सावधानी से करने हैं। जिनको हर्निया है और जिनको पेप्टिक अल्सर है उन लोगों ने ये आसन बिल्कुल नहीं करने हैं। जिनको साइटिका है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, एक्यूट आर्थराइटिस है, उन लोगों ने ये सब सेट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी है, उसके बगैर नहीं करने हैं। प्रेग्नेंट औरतों ने इसे बिल्कुल नहीं करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है और जो आसन वो रेकमेंड करते हैं वही आसन उनको करने हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पेट पे प्रेशर हम देते हैं। तो उस हालत में प्रेगनेंसी में ये आसन उनके लिए रेकमेंडेड नहीं है। जो औरतें उनको पीरियड्स है, उन औरतों ने अगर उस दौरान में अगर उनको सहजता महसूस हो रही है, वीकनेस अगर उनको नहीं है, तो ये आसन वो कर सकते हैं। अगर उनको वीकनेस है, पेट में कमर में दर्द हो रहा है, तो उन 4 दिनों में उनको ये आसन नहीं करने हैं। बाकी ये जो आसन है ये छोटे लड़कों से लेके बूढ़ों तक सब जन कर सकते हैं, सब ने इसको करना चाहिए और ये आसन करने से कोई नुकसान नहीं है, हुआ तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये आसन को सिर्फ वार्म अप सेट के हिसाब से आप मत देखो, ये आप रोज़ करो, इससे आपकी सेहत बहुत ही अच्छी बनेगी।